आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोली जाए, क्योंकि इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोली। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, बस किया पलायन को मजबूर। चलिए, बहुत अच्छा दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जेल में है अभी जेल में। आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ वो जेल में है। और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में? ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए ऐसा वाला फॉर्मेट तो है। एक सेकंड। अरे दूसरी बात, इन्होंने उनसे सवाल किया की मामा नहीं है, अभी सवाल किया। हाँ, शहीद की पत्नी मामा नहीं है। मैं अपनी बात रखूं? मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं अपनी बात, अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन जब अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। नहीं निकला। अंजना जी ये फेयर तो नहीं वो मां नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी फेयर की बात करते हैं। डॉली जी, सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड वो बहुत ही गंदी चीज बोली थी कि शी इज अ बार डांसर, जिससे मैं कभी अग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी? उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, मां का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात बताने दीजिए, पूरा हो जाए फिर मैं जवाब ले लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते। उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं, और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते मां को गाली। सवाल यहां से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है। किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा, या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं, और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से, और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करते हैं। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया, और मुझे बताइए ईवीएम गड़बड़ था कि हरियाणा आने वाला है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया। कहाँ है जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कहा कि युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी
67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं, पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, क्योंकि लिट्टी आप चोखा, सरकार में बीच में मैंने आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूज होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान